किसी की भी डेथ नहीं होती है। अगर कोई शरीर छोड़ भी देता है, उसके बाद भी उस इंसान की डेथ नहीं होती है। वो एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीता है बिना शरीर का। लेकिन ये फीलिंग उस आदमी को नहीं दी जा सकती जो अभी-अभी अपने किसी लव्ड वन को खोया है। अगर आपकी वाइफ़ या आपके हस्बैंड, आपकी मदर, आपका बेटा अभी रिसेंटली उसने अपना शरीर छोड़ा है, तो इस चीज़ को विश्वास करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनको रोज़ ना देख पाने का जो दर्द है, ये वही जान सकता है जिसने उनको खोया है, जो उनको नहीं देख पा रहा है। लेकिन ये दर्द दोस्तों भगवान हमें देता क्यों है? थोड़ा-सा कभी पूछिए अपने आप से कि आखिर ये दुनिया का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है कि हम शरीर धारण करते हैं, उसके बाद हमारे आस-पास में जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हमको छोड़ के जाते हैं और फिर एक दर्द से हम गुज़रते हैं। ऐसा डिज़ाइन क्यों है दुनिया का, ब्रह्मांड का? ये सवाल सबसे पहली बात तो इसको पूछने के लिए आपको डीप स्टेट में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये दुखी इंसान ही पूछता है अक्सर कि दुनिया बनाने वाले तुमने क्यों बनाया ऐसी दुनिया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। एक दुखी माइंड उस तरह से होता है जैसे एक घाव वाला शरीर जिसमें कोई ज्ञान नहीं इकट्ठा हो पाता। जैसे एक बहुत गर्म बर्तन रख दीजिए, बहुत गर्म, तो उसमें आप पानी डालेंगे तो फटाक से सूख जाएगा, जल जाएगा। ऐसे ही जो आदमी बहुत दुखी और परेशान होता है, वो गहराई को या समझदारी को रिसीव नहीं कर पाता। लेकिन सच तो सच है, अर्जुन उस समय बहुत दुखी थे जब उनको लग रहा था कि वो अपने ही प्रियजन को मारना पड़ेगा उन्हें। तो कृष्ण ने उनसे गोल-मटोल बातें नहीं की, उनसे भगवद गीता में साफ-साफ यही शेयर किया कि कोई नहीं मरता है, और अगर हम इस शरीर और बिना शरीर के स्टेट के बियॉन्ड नहीं देख पाते हैं, तो हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली एक लेडी ने फ़ोन किया था कि उनके बेटे की डेथ हुई है कुछ साल पहले, और वो उससे मिलना चाहती हैं, एक बार बात करना चाहती हैं। इसके लिए दोस्तों हमारे ब्रेन का एक ख़ास सेक्शन है, उसको बोलते हैं सेक्शन 2B। ये हमारा ब्रेन है, और इस ब्रेन में सबसे ऊपर का लेयर है आई सेंटर, जिसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, सत्व बोलते हैं। और इसमें एक बड़ा-सा पोर्शन है जो इमोशन का पोर्शन है, भाव का पोर्शन है, और बाकी पूरा ब्रेन हमारा एस सेंटर है, या तो रिफ्लेक्स बोलते हैं। लेकिन इसी ब्रेन में बहुत से ऐसे जगह हैं जो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। उनको कहा जाता है सेक्शन 2B, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। सेक्शन 2B, 3 और 4। सेक्शन 2B वो एरिया है हमारे ब्रेन का जिसका काम है कंसंट्रेशन, इंट्यूशन और मेडिटेशन। और सेक्शन 3 वो एरिया है हमारे ब्रेन का जिसका काम है सारे मिस्टिकल चीज़ें, जो भी चमत्कारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, उनको परसीव कर पाना, उनको देख पाना, उसको महसूस कर पाना। और सेक्शन 4 वो हमारे ब्रेन का एरिया है, जब वो डेवलप हो जाता है तो हम ऑलमोस्ट गॉड बन जाते हैं। तो जितने भी आप भगवानों को जानते हैं, कृष्ण हैं, जीसस हैं, नानक हैं, जो कि ऑलमोस्ट भगवान जैसे हैं, उनका सेक्शन 4 खुल चुका है। और आप अपने अगर बेटे से बात करना चाहती हैं तो आपका सेक्शन 3 खुलना चाहिए, लेकिन उसकी तैयारी आपको सेक्शन 2B से करना होगा। तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि आखिर भगवान ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया क्यों, ऐसी दुनिया बनाई क्यों कि उसमें मौत है, दुःख है और तकलीफ़ है। इसका जवाब है दोस्त, भगवान ने कुछ बनाया नहीं है। ये दुनिया भगवान का एक ऐसा रूप है जिसको आप कह सकते हैं डांसिंग फॉर्म। जैसे डांस में अलग-अलग मूवमेंट्स होते हैं, ऐसे ही ईश्वर के भी अलग-अलग मूवमेंट हैं। एक मूवमेंट है जिसमें आपको वो दिखते नहीं हैं, और एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें वो साक्षात दिखते हैं, जैसे हम एक-दूसरे को देख पाते हैं। और जैसे ही कोई चीज़ दिखती है, उसको फिर डांस का मूवमेंट जब आएगा, तो वो नहीं दिखेगी, और फिर दिखेगी, और फिर नहीं दिखेगी। तो इसी साइकिल को आप कह सकते हैं डांस ऑफ गॉड, या ईश्वर की माया। तो सच पूछिए तो ये दुनिया ठीक ऐसे ही है जैसे कि एक सपना, जो बनाई नहीं गई है, बट दिखती है। जो भी आदमी मर जाता है, वो हमसे और आपसे कहीं ज़्यादा आराम से इस सच को देख पाता है। उसके लिए फ़िज़िकल वर्ल्ड ऐसा है जैसे टीवी पे चलने वाला एक फ़िल्म। हमारे लिए तो दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि उस फ़िल्म में हम जी रहे हैं,
उसमें से हम निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो इंसान निकल चुका है जो आदमी शरीर छोड़ के है। तो अगर आप ये पूछती हैं कि भगवान ने ये दुनिया बनाई क्यों? तो उसका खुद को शांत होकर के यही समझाइए कि बनाई नहीं है, केवल दिखती है। जैसा कि आजकल हम डेस्टिनी ऑफ सोल्स सीरीज़ बना रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो भी इंसान मर जाता है, वो आपको फिर से मिलने के लिए वेट कर रहा है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये उठता है कि अगर वो आदमी मरकर फिर पैदा हो गया, फिर वो कैसे हमसे मिलेगा वहाँ पर? ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ी कल्पना इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जब हम रात को सोते हैं, तो हम शरीर में एक सेंटर पॉइंट पे इकट्ठा होता है हमारा कॉन्शसनेस, और फिर वो वहाँ से चला जाता है उस जगह जहाँ पर हमारी परफेक्ट स्टेट है, जिसमें हम स्लीप कहते हैं, और फिर जगते हैं तो वापस शरीर में फैल जाते हैं। लेकिन जब शरीर में फैलते हो तो हम शरीर बन नहीं जाते, उस समय हम शरीर को एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर से जब हम सोते हैं तो सबसे पहले पूरी बॉडी में एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होकर के फिर जाते हैं एक मिस्टिकल सेंटर पॉइंट पे। तो देखा जाए तो हर रोज़ हम लोग इस शरीर को अनुभव करते हैं और फिर शरीर को अनुभव नहीं करते हैं। ये दुनिया भी एक अनुभव का बनाया हुआ दुनिया है, और इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है, जो इंसान मर चुका है, वो अब उस सेंटर पॉइंट पे जाकर के मर्ज हो गया है, और जो कुछ भी आपने इस दुनिया में जिया है, जो कुछ भी अनुभव किया है, वो सारी बातचीत, वो सारी घटनाएँ, वो सारी चीज़ें इस माइंड में इकट्ठी होकर के फिर वहाँ सेंटर पॉइंट पे जाती है, जो एक फुल प्रूफ परमानेंट सेंटर है। और जब वो इंसान एक नया जन्म लेता भी है, तो भी उसका वो सेंटर पॉइंट एज़ इट इज़ कायम रहता है। और जब आप इस शरीर को छोड़ के जाएँगे, तो उस आदमी का जो चाहे जन्म ले चुका है, फिर भी उस आदमी का एक रूप आपके लिए वहीं पर वेट कर रहा है, जहाँ पर वो आपको छोड़ के गया है। ये एक मास्टर आर्किटेक्ट हैं भगवान, हमारी और आपकी कल्पना से भी बियॉन्ड बहुत, बहुत इंटेलिजेंट मशीन बना सकते हैं। तो वो मशीन ऐसा है कि उसका एक पार्ट हमेशा एस्ट्रल प्लेन में रहता है। हर रोज़ जब आप सोते हैं, तो अपने एस्ट्रल बॉडी में जाकर के वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने यहाँ जी है, वो स्टोर कर देते हैं, हर रोज़। जैसे कोई गिलहरी होती है ना, सारा सामान इकट्ठा करके रख देती है अपने बिल में कि सर्दियों में खाना खाऊँगी। ऐसे हम लोग दिन भर में जो कुछ जीते हैं, वो सब इकट्ठा करके अपने एस्ट्रल बॉडी में स्टोर करते हैं। और जब हमारा नया जन्म होता है, तो उसी एस्ट्रल बॉडी में से एक नया प्रोजेक्शन होता है किसी नए बॉडी में, और उसी एस्ट्रल बॉडी में से हमसे मिलने के लिए हमारे प्रियजन आते हैं। ये एक प्रोजेक्शन का खेल है दोस्तों, एक बहुत बड़ा-सा मैट्रिक्स का खेल, और इसको चलाने वाला पता है कौन है? आप। ये दुनिया में मौत को एक्सपीरियंस करके, पेन को एक्सपीरियंस करना, उस दर्द को एक्सपीरियंस करना, आप उसको झेल रहे हैं, इतनी तकलीफ़ है इसमें। आपके अंदर एक ईश्वर है, और वो इस तकलीफ़ को झेल सकता है और इसके बियॉन्ड जा सकता है, इसीलिए वो ये शरीर पकड़ा है। एक जानवर को नहीं पता मौत क्या होती है, क्योंकि वो मेमोरी नहीं होती उसके पास, उसका कोई कॉन्शियसनेस नहीं होता, चेतना नहीं होती, लेकिन आपकी है। इसलिए अपने आप को ये बताइए, मेरा बच्चा, मेरी पति, मेरी वाइफ़, मेरे माता-पिता अगर मुझे छोड़ के बिना शरीर के रह रहे हैं, तो एक परफेक्ट स्टेट में है, एक ईश्वर की स्टेट में। और आप भी उसी स्टेट में जाते हैं जब आप सोने जाते हैं तो। अगर आप शांत रह सके, तो आप उनसे ड्रीम में मिल भी सकते हैं, और सुबह उठ कर के आपको एक बहुत ताज़गी महसूस होगी, क्योंकि जब आपकी मुलाकात होती है ना उनसे जिनको आप प्यार करते हैं, उनकी आत्मा से, उनकी एस्ट्रल बॉडी से, तो एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। उसका इफ़ेक्ट बहुत दिनों तक रहता है। जब मैं पहली बार मिला अपने मास्टर से, डॉक्टर पीजे सर, वो शरीर पे नहीं थे उस समय, वो छोड़ चुके थे बॉडी। लेकिन उन्होंने मुझे जिस तरह से गाइड किया, अब ऑलमोस्ट 20-25 साल हो गए हैं, और मुझे एक रेगुलर गाइड करते रहते हैं। कैसे करते हैं? अगर वो छोड़ चुके हैं शरीर तो, अगर उन्होंने नया जन्म ले लिया तो, मेरा और उनका एक ऐसा ताल्लुक है जो शरीर के बियॉन्ड है। मैंने तो आज तक कभी अपने आप को बोला ही नहीं है कि वो मर चुके हैं, डेड हैं। कोई नहीं मरता, लेकिन जो आदमी जीते जी इस डेथ के बियॉन्ड को जान लेता है, उसी को परम बोलते हैं। उसने अपनी ज़िंदगी को सार्थक कर लिया। तो ये मत पूछिए कि कैसे मैं बात करूँ अपने प्रियजन से जो छोड़ के चले गए हैं। ये पूछिए कि मैं अपने ब्रेन के सेक्शंस को, एडवांस्ड सेक्शंस को कैसे डेवलप करूँ? क्योंकि वो तो ज़िंदा है, लेकिन मेरे ब्रेन में वो सब चीज़ें चाहिए कि मैं उसको देख सकूँ, जान सकूँ। इसके लिए कुछ साल लगते हैं, कुछ तैयारी लगती है, डेडिकेशन लगती है, लेकिन ये मुमकिन है, क्योंकि आपके ही ब्रेन में वो सारे सेक्शंस हैं जिसके ज़रिए आप हायर बीइंग्स के साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी विज्ञान का नाम है
ज़ेन योगा। अगर आप इसमें डीपली इंटरेस्टेड हैं, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। इसके 2 कोर्सेज़ हम कराते हैं, बेसिक और एडवांस्ड। 1 साल का प्रोग्राम होता है और आप देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। मौत के परे भी एक दुनिया है और वहाँ जब खड़े होकर देखेंगे तो आपको डेथ केवल एक छोटे से पतले से पर्दे की तरह दिखाई देगी। आपके लव्ड वन्स आपको छोड़ के नहीं गए हैं। वो आराम से आपका इंतज़ार कर रहे हैं एक परफेक्ट स्टेट में। ठीक है। दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफ़ॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज़ ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ-साथ इसको एक अपॉर्च्युनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।